ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कर्क राशि की महिलाओं के विषय में। कर्क राशि की महिलाओं का वर्ष 2023 कैसा जाएगा, इनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आने वाला है, इनका पारिवारिक संबंध कैसा रहेगा, इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आर्थिक लाभ कितना होगा, साथ ही साथ इनका धर्म कर्म आदि के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को नए वर्ष की शुभकामना देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों के जीवन में बहुत उत्थान हो, प्रगति हो, आप लोगों का पारिवारिक जीवन बहुत सुखद रहे। जो लोग शादीशुदा हैं उन लोगों के आपस में प्रेम में वृद्धि हो, आपके संतानों के जीवन में उत्थान आए, आपके धार्मिक कार्यों में वृद्धि हो और आपका कार्य तीव्र गति से बढ़ता रहे। साथ ही साथ भगवान आपको आर्थिक स्थिति खूब मजबूत करें, यही मेरा भगवान से प्रार्थना है। तो आइए हम बात करते हैं कर्क राशि की महिलाओं के विषय में वर्ष 2023। अब चूंकि कर्क राशि वर्ष के प्रारंभ में चंद्रमा के साथ राहु बैठा हुआ है, तो इस कारण से आपके वर्ष में प्रारंभ में थोड़ा सा ग्रहण का योग बनता है, जिससे आपके कार्य क्षेत्र में कुछ परेशानी आ सकती है, परंतु ये परेशानी अधिक दिनों तक नहीं रहेगी। आपके वर्ष के शुरुआत में आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है और चूंकि कर्क राशि के सप्तम घर में शुक्र शनि बैठा हुआ है, इसलिए कर्क राशि की महिलाओं का जो पारिवारिक प्रेम है उसमें बहुत अधिक वृद्धि होने वाली है। यहाँ पर हम कर्क राशि की महिलाओं को एक विशेष बात बताने वाले हैं कि आपको इस वर्ष अपने पति के बुराई नहीं करनी चाहिए। वो आपकी बुराई करें तो भी आपको अपने धैर्य का परिचय देना चाहिए। सत्य को कोई आँच नहीं आती है, इसलिए आप अपने कार्य क्षेत्र में लगे रहिए। उनसे विवाद न करने में आपको अधिक लाभ होने वाला है। अब चूँकि इस वर्ष के प्रारंभ में आपके धन भाव का स्वामी सूर्य आपके छठे रोग शत्रु घर में बैठा है, इसलिए लेन देन में आपको सावधानी बरतनी चाहिए। और यदि आपका धन कहीं फंसा हुआ है तो इस वर्ष में आपको वो वापस मिलने का योग बता रहा है। आपके भाई बहन स्थान का स्वामी भी बुध रोग शत्रु कर्ज में बैठा है, इसलिए आप अपने भाई बहनों के संबंध में बहुत सतर्क रहिए। जहाँ तक हो सके उनसे आप प्रेम से बात कीजिए। उनसे लड़ाई झगड़े में आपको कोई रुचि नहीं रखनी चाहिए। यदि वो आपको कुछ भला बुरा कहती हैं या कुछ, तो भी आपको नहीं ध्यान देना चाहिए। आपके माता मित्र मकान के घर में केतु बैठा हुआ है वर्ष के प्रारंभ में। चूँकि इस वर्ष 3 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शनि 17 जनवरी 2023 को आपके अष्टम घर में यानी कुंभ राशि में जा रहा है, इसलिए आपको अपने पति के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उनकी अगर कोई बुराई करती है या कोई बुराई करता है तो आपको तुरंत उसका जवाब देना चाहिए। किसी भी तरह से अपने पति के मान सम्मान में आपको कमी नहीं आने देना चाहिए। गुरु 21 अप्रैल 2023 को मीन राशि से आपके मेष राशि यानी दसम घर में जा रहा है,
यहाँ पर राहु पहले से बैठा हुआ है, तो आपको एक प्रकार का चांडाल योग बनेगा। यह आपके कर्म क्षेत्र में, विशेषकर मैं उन महिलाओं के लिए बता रहा हूँ जो नौकरी करती हैं, उनको अपने अधिकारियों की बुराई से बचना चाहिए। साथ ही जहाँ तक हो सके आप अपने काम में बिल्कुल सतर्क रहें और उसे समय पर पूरा करने का प्रयास करें। अब चूँकि 30 अक्टूबर 2023 को राहु वापस मीन राशि में आ रहा है, यहाँ से आपका चांडाल योग समाप्त हो रहा है। यहाँ से आपके जीवन में बहुत उन्नति आएगी, धन में वृद्धि होगी और आपका प्रमोशन आदि होने का भी योग बनता है। क्योंकि सुख भाव में मैंने आपको बताया कि केतु बैठा हुआ है, इसलिए आप अगर कोई नया वाहन आदि खरीदना चाहती हैं, नया घर बनाना चाहती हैं, तो उसके लिए आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और पूरी तरह से आपको इस मामले में सावधान रहने की ज़रूरत है। अब आपके संतान भाव का स्वामी मंगल आपके संतान भाव को देख रहा है, इसलिए आपके संतान का इस वर्ष उन्नति होगा। वैसे तो कुछ कठिनाइयाँ भी आपके संतान को आएगी, पढ़ाई लिखाई में या नए कार्य क्षेत्र में कुछ समस्या आ सकती है, परंतु आप अपने संतान का मनोबल बढ़ाते रहिए, उनका पूरा ध्यान रखिए। इससे आपका संतान बहुत आगे तक जाएगा। आपके रोग शत्रु कर्ज का स्वामी भाग्य स्थान में बैठा है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। विशेषकर खाने पीने की चीज़ों में सावधानी बरतनी बहुत अनिवार्य है। आपके सप्तम यानी पति घर का मालिक पति घर में बैठा हुआ है, तो चूँकि ये वर्ष के प्रारंभ में शुक्र के साथ बैठा है, इसलिए आपके पति के साथ आपके बहुत अच्छे और गहरे संबंध रहेंगे। लेकिन 17 जनवरी को जब शनि अष्टम घर में जाएगा, तो आपको अपने पति के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपके अष्टम घर का मालिक सप्तम घर में है, इसलिए आपको किसी भी तरह से अपने पति से बुराई नहीं करनी चाहिए और अगर वो कुछ बोलते हैं तो आपको चुप रहना चाहिए। चुप रहेंगी वो अपने आप बड़बड़ करके शांत हो जाएंगे। वैसे तो आपको प्रेम करेंगे। कर्क राशि की महिलाओं को उनके पति बहुत प्रेम करते हैं, यह वर्ष भी प्रेम करने वाला है, लेकिन आपको छोटी छोटी बातों पर क्रोध नहीं करना चाहिए। आपके भाग्य धर्म स्थान का स्वामी गुरु आपके भाग्य धर्म स्थान में बैठा हुआ है, इसलिए आपको धार्मिक कार्य में खूब रुचि बढ़ेगी। धार्मिक कार्य में आपका धार्मिक कार्य करने से मन भी खूब प्रसन्न होगा और आप गरीब लोगों को, दुखी लोगों की सहायता करने में आप अग्रणी रहेंगी। इससे आपका मानसिक शांति भी खूब मिलेगा और भगवान की कृपा भी आप पर खूब रहेगी। आपके दसम घर यानी पिता, मान सम्मान, नौकरी, प्रसिद्धि स्थान में चंद्रमा बैठा हुआ है वर्ष के प्रारंभ में। वैसे तो ये चंद्रमा 2 दिन का ही है, परंतु राहु बैठे होने के कारण आपको अपने अधिकारियों से किसी बात पर शिकायत हो सकती है। कार्य का बोझ भी थोड़ा ज़्यादा रहेगा, लेकिन आप काम को समय पे निपटाएंगी और आगे चल के इस वर्ष के अंत में आपको पदोन्नति होने का भी योग बता रहा है। जो महिलाएं व्यापार बिजनेस करती हैं उनके लिए मंगल लाभ घर में बैठा हुआ है, उनको मनचाहा परिणाम प्राप्त होगा। या जिन महिलाओं को अभी संतान की प्राप्ति नहीं हुई है उनके लिए ये वर्ष बहुत अनुकूल रहने वाला है। संतान सुख उनको प्राप्त होने का योग बन रहा है। खर्चा व्यय स्थान का स्वामी बुध आपके छठे घर में बैठा है, इसलिए आप तीर्थ यात्रा करते समय या कहीं की यात्रा करते समय अपने खर्च पर नियंत्रण रखें
और भड़बड़ी में या जल्दबाजी में कोई ऐसा अनजान व्यक्ति को धन ना दें और कोई नई चीज़ खरीदने से पहले अच्छी तरह सोच विचार जरूर करें। इस प्रकार से कर्क राशि की महिलाओं के लिए यह वर्ष बहुत उत्तम जाने वाला है। मैंने आपको बताया, आपको सिर्फ 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो अपने स्वास्थ्य का, दूसरा अपने पति से किसी तरह विवाद नहीं करनी है, उनकी बुराई नहीं करनी है, और अपने अधिकारियों से भी आपको बुराई नहीं करनी चाहिए। जो महिलाएं गृहस्थ जीवन में जी रही हैं उनके लिए ये वर्ष अच्छा जाने वाला है। साथ ही साथ उनका इस वर्ष कोई न कोई घर में बड़ा चीज़ जैसे टीवी, फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक आदि आने का भी योग है और घर में हर तरह से खुशी और प्रसन्नता रहने वाली है। तो मित्रों, मैंने आज आप लोगों को कर्क राशि की महिलाओं के विषय में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।